हेलो स्टूडेंट, आ गए आप लोग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग घर पर हो और स्वस्थ हो, साथ ही साथ मस्त हो। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं किया है तो स्टूडेंट पहले तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखी है। पार्ट 1 जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन है, और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन दिया गया है। तो स्टूडेंट, प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मैंने शायद आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि आप सभी लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जो कि आपकी इसी बुक में पेज नंबर 306 में दिए गए हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए होंगे, है ना स्टूडेंट? यदि याद नहीं किए हैं तो पहले नंबर इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करिए। क्यों? क्योंकि आप लोग इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन बिना फॉर्मूले से नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट चलिए, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए एक छोटी सी बात और स्टूडेंट, यदि आप मेरे इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर है 21। 21 क्या लिखा हुआ है? 21 लिखा हुआ है टेन स्क्वायर 2x माइनस का 3, यानी टेन थीटा की वैल्यू के स्थान पे क्या मिल गया हमको? 2x माइनस 3 मिल गया। तो आप क्या करोगे? इसको प्रतिस्थापन विधि से ही क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो 2x माइनस 3 को क्या कर लोगे आप? टी मान के सॉल्व करोगे। लेकिन उससे पहले क्या है? टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सेक स्क्वायर का शायद फॉर्मूला लगाया जा सकता है। देखिए कैसे। 21 हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। टेन को काय में ले जाएंगे? सेक में। क्यों? क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन हमारे पास नहीं होता है, यानी फॉर्मूला इसका हमारे पास नहीं है। तो इसको काय में ले जाएंगे? सेक में। तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस क्या हो जाएगा? 1। ये आपकी क्या होती है? सर्वसमता होती है। कक्षा 10th में अपन पढ़ चुके हैं। देखिए कौन सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो थीटा के स्थान पे क्या था? 2x माइनस 3 था, है ना? तो इसकी सहायता से अपने पास ये बन गया। अब क्या करोगे? अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा? अपन इस पद को क्या कर लें? टी मान लें। लेकिन इससे पहले इस समाकलन को दोनों पदों में अपन क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो क्या लिख देंगे? यहाँ लिख जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। तो इस पद को अब क्या कर लो? टी मान लो। तो टी मान के सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? माना 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या मान लिया? टी, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसका क्या करेंगे? अवकलन। तो अवकलन करने पर, अवकलन आप करोगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? देखो 2 का तो अवकलन होगा नहीं, किसका होगा? x का। तो x का अवकलन क्या आएगा? 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 ओनली, ठीक है। और 3 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू डी टी अपन क्या बन जाएगा? dx बन जाएगा। dx की वैल्यू निकाल लीजिए। तो dx की वैल्यू क्या बन गई आपकी? dt अपन बन गई 2। इसको दे दो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब फर्स्ट और सेकंड
इन दोनों की मान कहाँ लगा दें अपन, इस पद में लगा दें। तो लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एक काम करिए, इसको नाम, ये जो पूरा समीकरण लिखा है इसको दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे दीजिए सेकंड और इसको दे दीजिए थर्ड। तो यहाँ सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि समीकरण 1 में 2 और 3 का क्या रख जाएगा, मान। ये ज़्यादा सरल रहेगा आपके लिए। तो समीकरण 1 में, समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान रखने पर, देखिए यहाँ मान लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर क्या बन गया, टी इंटू डी एक्स, डी एक्स के स्थान पे क्या बन जाएगा, डी टी अपन 2 माइनस 1 का समाकलन क्या होता है, एक्स। तो लेकिन अभी इसको अभी बचा के रखिए, 1 डी एक्स। अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 1/2 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आ गया आपके पास 1/2 सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 टी। ये कहाँ से आया, आपके समाकलन के फॉर्मूले से। तो अब ये 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x प्लस का क्या आ जाएगा, c। अब t की वैल्यू वापस कर दीजिए। तो t की वैल्यू जब वापस आएगी क्या हो जाएगा, 1/2 10 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 3 माइनस का x प्लस का क्या हो जाएगा, c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 22 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 7 माइनस का 4x। तो इसको आपको क्या करना है, इसी तरीके से पूरा का पूरा सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पे क्या करोगे आप, इस पद को क्या कर लेंगे, टी मानेंगे। तो इसको जब टी मानोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू टी। ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, अवकलन। तो अवकलन करोगे तो 7 का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। 4 का तो होगा नहीं, होगा किसका, x का। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ओनली। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt अपन क्या हो जाएगा, dx। अब dx की वैल्यू निकाल लीजिए। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपन आ गई आपके पास -4। ये आपका सेकंड समीकरण। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का मान कहाँ लगा दें आप, यहाँ पर क्वेश्चन में लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर टी डी एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, डी टी अपन -4। ठीक है। अब देखिए ये जो 4 है माइनस, इसका तो समाकलन होना नहीं है, ये कहाँ निकल आएगा, बाहर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, साथ में क्या है, माइनस, समाकलन सेक स्क्वायर टी डी टी। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10 होता है। तो वही चीज यहाँ पे लग जाएगी, क्या हो जाएगा, -1/4, यहाँ पर हो जाएगा 10 टी प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा सी। बस टी की वैल्यू वापस कर दीजिए। टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, टी की वैल्यू थी 7 माइनस का 4x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 माइनस का 4x प्लस का c। अब जो ये कंडीशन अपन ने मान लगाने की थी, यदि ये समझ में ना आए तो आप लोग यहाँ पे लिखते जाया करो।
कि ये किसकी सहायता से आए थे। ये आया था समीकरण 1 व समीकरण 2 की सहायता से आए थे ये मान, है ना। और यहाँ पे किसकी सहायता से आया था, तो यहाँ पे आया था समीकरण 1 से। ये चीज़ें आप सवालों के साथ यदि थोड़ी थोड़ी लिखते जाएंगे ना, तो आपकी जब वार्षिक परीक्षा की कॉपी चेक होगी तो जो टीचर होता है आपकी भाषा, आपके सवाल में यदि थोड़ी बहुत भाषा लिखी हो ना, तो आपको पूरे के पूरे नंबर देता है, नंबर नहीं काटता है ना। तो कोशिश ये किया करिए आप लोग कि थोड़ी बहुत भाषा लिखा करिए। देखिए मैंने आपको सवाल इतना शॉर्ट बताता हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत भाषा के साथ बताता हूँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है। देखिए यहाँ पे क्या था, tan इनवर्स x था, यहाँ पे क्या है sin इनवर्स x। तो आप क्या करोगे, sin इनवर्स x वाले पद को t मान लोगे। इसको यदि ऊपर वाले पद को t आपने माना तो आपको शायद नीचे वाला पद मिल जाता है। क्यों, क्योंकि sin इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो शायद ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका सॉल्व हो जाएगा। और यही विधि आपकी कौन सी विधि कहला जाती है, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहां इस पद को आपको टी मानना है ना। क्या किया, टी माना। ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे अपन, अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर, अवकलन से मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अवकलन, तो अवकलन होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, dt/dx। जैसे भी स्टूडेंट को यदि ये समझ में नहीं आते हैं कि ये पद आते कहाँ से, तो आप क्या किया करो, थोड़ी सी कोशिश किया करो कि आप सवाल लगाते समय उनके फॉर्मूलों को जस्ट बाजू में लिखते जाया करो, है ना। तो देखो d/dx क्या हो गया, साइन इनवर्स x का अवकलन हो गया। तो अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, इसकी सहायता से यानी इसका अवकलन क्या हो गया, ये तो हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब dx की वैल्यू निकाल लीजिए। तो dx की वैल्यू क्या हो गई, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो गई, dt। ये आपकी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड आप कहाँ लगा दोगे, इस क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, लगा दीजिए। साइन को क्या माना था आपने, t, तो t लिख दीजिए। √1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx के स्थान पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। किसकी सहायता से आए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, √ से √ वाला पद क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा ओनली t का समाकलन। तो t का समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ t का समाकलन हो जाएगा t⁻2 अपन क्या हो गया 2 प्लस का क्या हो गया c। t की वैल्यू वापस कर दीजिए। तो t की वैल्यू क्या होती है, दी गई थी आपको साइन इनवर्स, तो यहाँ आ जाएगी साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस का c। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये टी स्क्वायर कहाँ से लिख दिया, तो ये शायद x⁻n वाला सूत्र लग गया, x⁻n dx। देखिए कुछ लोगों को तो ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो ही गए होंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला, x⁻n+1 अपान क्या होता है n+1। तो यहाँ पर क्या थी, पावर इसकी 1 थी, तो 1 प्लस का 1 कितना हो गया 2, इसी प्रकार 2 नीचे हो गया, है ना। तो फॉर्मूले याद हो गए होंगे आप लोगों को, है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 24। तो 24 में लिखा है 2 cos x माइनस का 3 sin x अपान क्या लिखा हुआ है 6 cos x प्लस का 4 sin x।
का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए आप शायद देख रहे हो कि यदि नीचे वाले पद से 2 कॉमन ले लिया जाए तो शायद आपको ऊपर वाला पद मिलता है ना। सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है, ऊपर क्या है, माइनस, और थोड़ा सा अंतर आएगा। देखिए कैसे, क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 24, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 cos x माइनस का 3 sin x अपान लिखा हुआ है 6 cos x प्लस का क्या है 4 sin x क्या है dx है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर अपन करेंगे समाकलन। तो समाकलन करने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। सॉल्व क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करते समय इसको क्या कर लेना, इक्वल टू, यहाँ पर बन जाएगा आपका देखिए यहाँ से क्या कर लें अपन, 2 कॉमन निकालें। तो जब 2 कॉमन निकालोगे क्या बन जाएगा, 3 cos x प्लस का क्या बन जाएगा 2 sin x, ठीक है, dx। इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब क्या करो आप, नीचे वाले पद को क्या कर लें, t मान लें। इस नीचे वाले पद को t मान लें। तो क्या करेंगे, माना, क्या माना, 3 cos x प्लस का 2 sin x इक्वल टू क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो ये आपकी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब जिस पद को आपने t माना है तो उसका क्या करोगे, अवकलन। तो अवकलन करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देना, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 का तो अवकलन होना नहीं है, तो 3 ज्यों का त्यों रहेगा। अब कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ये कॉस का फॉर्मूला है ना। प्लस क्या आ जाएगा, 2 का अवकलन होगा नहीं, किसका होगा, साइन का। तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स इक्वल टू टी का अवकलन क्या हो जाएगा, डी टी अपन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब यहां से डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपन, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है। एक काम करो, इस 2 कॉस वाले पद को अपन आगे लिख दें। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 साइन एक्स, ये क्या हो जाएगी, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन। तो ये तो आपको समझ में आया ना कि ये पद उठ के कहाँ गया, इस साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। तो ये पद यहाँ से उठकर जब नीचे आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। अब आप क्या करोगे, सेकेंड और थर्ड से ये दोनों मान उठा के कहाँ लगा देंगे, फर्स्ट में लगा देंगे। तो चलिए लगा दीजिए। तो यहाँ लिख देना, समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान रखने पर, मान रखोगे क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा आपका देखिए क्या बनेगा आपके पास बन जाएगा 2 cos x माइनस का 3 sin x अपान क्या हो जाएगा, t। ये देखो 2 है ना, तो क्या रह जाएगा आपके पास 2 इंटू dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू ये रही आपकी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, dt अपान क्या हो जाएगा, 2 cos x माइनस हो जाएगा 3 sin x, ब्रैकेट लगा दीजिए। तो अब देखिए ये पूरा पद इस पूरे पद से क्या होता है, कैंसिल होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या शेष बचेगा, आपके पास बचेगा 1/2 1/t, क्या हो गया, dt। अब 1/t का समाकलन करोगे क्या होगा, 1/t का समाकलन हो जाएगा 1/2 log t प्लस का क्या आ जाएगा, c, ठीक है ना। अब t की वैल्यू वापस दे दीजिए। तो t की वैल्यू क्या थी आपके पास, t की वैल्यू ये थी। तो ये यहाँ पे लगा दीजिए।
क्या हो जाएगा 1/2 लॉग क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस का 2 sin x प्लस का c। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो सवाल सरल है और लिखने का तरीका भी आप थोड़ा ये एक नज़र इसमें डाल लें तो इसी प्रकार सिस्टमेटिक लिखेंगे आप अपनी कॉपी में, है ना। और परीक्षा कॉपी में भी इसी प्रकार सिस्टमेटिक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 25। क्या लिखा हुआ है 1/cos² x इंटू 1 माइनस का 10x की पावर क्या चढ़ी होल पावर चढ़ी हुई है 2। तो इसको सॉल्व करना है अपन को। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, चलिए देखते हैं अपन सवाल। ट्वेंटी 25 क्या हो जाएगा इसमें। सबसे पहले इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए ये कैसे, यहाँ cos x है ना। क्या करेंगे 1/cos है तो 1/cos काय में चला जाएगा आपका sec में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x। क्या बचेगा नीचे 1 माइनस का 10x का होल स्क्वायर dx। ये पता है आपको sec कहाँ से आया, क्योंकि शायद आपने एक व्युत्क्रम पढ़ा हुआ है कि 1/cos इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन sec लिखते हैं। ये आप सभी ने कक्षा 10 के फॉर्मूलों में पढ़े हैं, कक्षा 10 में पढ़ लिए हैं, अपन ने कक्षा 11th में पढ़े हुए हैं और साथ में कक्षा 12 में ही 6 अध्याय में अपन पढ़ते आ रहे हैं ना। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद होंगी ही होंगी। अब क्या करोगे आप इसमें, इसको नाम दे दें अपन समीकरण 1। आप क्या करो इस नीचे वाले पद को यदि t मानते हैं तो 10 है ना, तो 10 का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x। तो शायद यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा sec मिल जाएगा और ये पद यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल। लो आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कैसे, क्या लिखते हैं, माना ये फॉर्मूला है ना, इसको क्वेश्चन में शामिल करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, माना आपका दूसरा समीकरण, अब अवकलन कर दीजिए। अवकलन करोगे तो 1 का अवकलन क्या होता है 0 माइनस 10 का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, dx की वैल्यू बन जाएगी dt/ माइनस का sec स्क्वायर x, है ना। तो ये तो पता चल ही गया होगा कि sec कहाँ से आया, ये 10x का अवकलन होता है ना, अवकलन। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों का मान उठा के कहाँ लगा दोगे आप, समीकरण 1 में लगा दोगे। देखो कैसे, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान रखने पर मान लगाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा sec स्क्वायर x। यहाँ पे आप क्या लगा दोगे t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू dx के स्थान पे क्या लगेगा dt/ माइनस का sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, और ये जो माइनस है ये माइनस कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस 1/t²
डी टी। लेकिन 1/t² का तो समाकलन हमारे पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये जो t² है इसको अपन ले जाएंगे ऊपर, तो ये पावर क्या हो जाएगी माइनस में, -2। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n का। x की पावर n से मतलब तो समझ ही गए होगे आप, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो ये फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और ये आ गया प्लस का c। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो जब सॉल्व करोगे तो -t की पावर 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 अपान, फिर 2 में से गया 1 -1 प्लस का क्या आ गया c। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t की पावर -1 प्लस का c। इसको नीचे लेते आइए, क्यों, क्योंकि t की पावर क्या है माइनस, तो ये आ जाएगा नीचे 1 अपान क्या हो गया t प्लस का क्या हो गया c। t की वैल्यू वापस, तो t की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये उठा के यहाँ लगा दीजिए। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो स्टूडेंट क्या है, आ रहे हैं सवाल, बोरिंग महसूस तो नहीं हो रही है। यदि बोरिंग आपको सवाल लगाते लगाते यदि थोड़ी सी बोरिंग महसूस हो ना, तो आप लोग एक काम किया करो, वीडियो को पुश करके थोड़ा रेस्ट कर लिया करिए, है ना। थोड़ा रेस्ट किया, जब रेस्ट करने के बाद आपको लगा कि अब आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर वीडियो फिर से स्टार्ट कर लिया। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप बोरिंग भी महसूस नहीं करोगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका है 26 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कॉस √x अपान क्या लिखा हुआ है √x। इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए क्या करोगे आप, नीचे जो ये पद दिया गया है रूट के अंदर √x, इस √x को t मान लेंगे तो शायद ये नीचे वाला पद क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, 26 क्या लिखा हुआ है cos √x अपान क्या लिखा हुआ है √x, क्या लिख दें अपन dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन लिख देंगे माना √x इक्वल टू क्या मानेंगे t। आपकी ये क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा, अवकलन करने पर तो अवकलन होगा इसका 1/2 √x इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/dx। ये इसका क्या होता है अवकलन होता है। इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, d/dx √x का अवकलन क्या होता है 1/2 √x, है ना। इसको याद कर लीजिए। अब ये इसका अवकलन हो गया तो शायद यहाँ से dx की वैल्यू निकलती है। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, dx की वैल्यू हो जाएगी 2 √x इंटू क्या हो जाएगी dt हो जाएगी। इसको नाम क्या दोगे आप, समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों के मान उठा के कहाँ लगा देंगे क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा क्या बनेगा आपका बन जाएगा cos √x अपान क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा रंग हो गया, इसको लिखेंगे cos t। इस रूट को आप क्या लिख देना t लिख देना, और ये जो √x है इसको नीचे ज्यों का त्यों। अब dx की वैल्यू क्या है 2 √x क्या आ जाएगी dt। तो √x से √x क्या हुआ कैंसिल। ये जो 2 है तो 2 का समाकलन तो होना नहीं है, तो 2 कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 √cos t क्या आ जाएगा dt। अब cos t का समाकलन क्या हो जाएगा, तो 2 cos t का समाकलन आपके पास क्या होता है sin t प्लस का क्या हो जाएगा c। बस t की वैल्यू वापस लगा दीजिए, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 sin √x
प्लस का सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। देख लीजिए एक नज़र। अब आपका क्वेश्चन कौन सा है, 27 क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट साइन 2x इंटू लिखा हुआ है कॉस 2x dx। तो इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए क्या करोगे, क्या कर लें अपन, यहाँ पे जो साइन 2x जो रूट के अंदर लिखा है, इस पद को अपन क्या कर लें, t मान लें। तो शायद ये बाहर वाला कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माना साइन 2x इक्वल टू क्या मानोगे, t माना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला समीकरण। अब इसको t माना है तो इसका क्या करेंगे अपन, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने के लिए क्या हो जाएगा, साइन, साइन का अवकलन क्या होता है आपका, कॉस। लेकिन यहाँ 2x है तो ये क्या करोगे, t की प्रोसीजर में लेकर ही करेंगे। कहने का मतलब साइन का तो पहले जो करते हो लिख दें, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस 2x। लेकिन इस 2x का अवकलन क्या रह जाएगा, शेष, यानी d अपन dx क्या रह गया, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपन dx। अब यहाँ 2x का अवकलन कर दीजिए। तो 2x का अवकलन क्या होगा, ओनली 2, साथ में क्या है आपके पास, cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपन dx। अब dx की वैल्यू निकाल लीजिए। तो dx की वैल्यू आपके पास क्या है, dx की वैल्यू है dt अपन 2 cos 2x। इसको नाम क्या दोगे आप, दूसरा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों का मान कहाँ लगा दोगे आप, क्वेश्चन में लगा दोगे। तो चलिए लगाते हैं। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट क्या आ जाएगा, टी। क्यों, क्योंकि आपने इसको क्या किया था, टी माना था। cos 2x ज्यों का त्यों आएगा, इंटू dx, dx की वैल्यू क्या थी आपके पास, dx की वैल्यू थी dt अपन 2 cos 2x। अब यहाँ आपको शर्त को लिखना है तो लिख दीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ये वैसे आप सभी क्वेश्चनों में अपने मन से लिखते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ये चीज़ें आप लोग लिखते जाइएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस क्या हुआ, कैंसिल, ये 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1/2, अंडर रूट क्या है आपके पास, टी dt। तो देखिए यह रूट का समाकलन तो होगा नहीं, लेकिन हाँ रूट को पावर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, इसको लिख सकते हैं 1/2 टी की पावर 1/2 dt। ये रूट काय में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। अब x की पावर n वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 1/2 + 1, ठीक है ना। प्लस का क्या आ जाएगा, c। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करते समय क्या हो जाएगा, 1/2 टी की पावर क्या हो जाएगी, 3/2। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पहुँच गया और 2 प्लस का 1 तो क्या हो गया, 3/2। इसी प्रकार नीचे 3/2 प्लस का क्या हो जाएगा, c। अब जो ये नीचे की भिन्न भाग कर रही है, पलट कर क्या करेगी, गुणा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, टी की पावर क्या है, 3/2 प्लस का क्या हो जाएगा, c। अब इसका मान लगा दीजिए। तो टी का मान आपके पास क्या था, टी का मान आपके पास था साइन 2x, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 क्या आ जाएगा, साइन 2x की पावर क्या हो जाएगी आपके पास, 3/2 प्लस का c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। नजर आप सवाल देख लीजिए। अब
अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 आपका क्या है? 28 है कॉस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस का साइन एक्स। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे आप? ठीक है, तो इसका समाकलन करने के लिए आप क्या करो, इस जो नीचे वाला पद है 1 प्लस का साइन एक्स, इस पद को आपको कर लो टी मान लो। तो टी मानेंगे तो शायद हमको कॉस मिल जाएगा। देखिए कैसे, अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करने पर क्या मिलेगा आपको? अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0 प्लस का साइन, तो साइन का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। यहाँ पे टी का अवकलन क्या हो जाएगा? डी टी अपन डी एक्स। ये आपका क्या हो गया? समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की मान यहाँ लगा सकते हैं। सॉरी, dx की वैल्यू पहले निकाल लें। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपन कॉस एक्स। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 का मान कहाँ लगा दें? यहाँ पे लगा दें। तो क्या हो जाएगा आपके पास? आपके पास हो जाएगा लगा दीजिए, क्या बनेगा? कॉस एक्स अपान क्या हो जाएगा? रूट, यहाँ पे 1 प्लस का साइन था, सॉरी साइन था। तो यहाँ पे इस पद को आपने क्या किया था? टी माना था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी इंटू क्या आ जाएगा? डी टी अपान कॉस एक्स। यहाँ पे क्या था आपके पास? साइन था ना, ये था क्वेश्चन आपके पास। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? ये साइन लिखा हुआ है ना। अब कॉस से कॉस क्या कर दीजिए? कैंसिल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपान अंडर रूट टी डी टी। अब 1 अपान अंडर रूट टी है तो इसका समाकलन तो होगा नहीं, तो इसको कहाँ ले जाएंगे आप? ऊपर ले जाएंगे। तो शायद ये ऊपर जाते समय क्या हो जाएगा? देखिए, पहले तो टी की पावर क्या हो जाएगी? 1/2। क्यों? क्योंकि रूट काय में चला गया? घात में चला गया, पावर में। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस की। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? टी की पावर -1/2 डी टी। अब एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से क्या बनेगा आपके पास? बन जाएगा टी की पावर -1/2 प्लस 1। क्या हो जाएगा? -1/2 प्लस 1 प्लस का क्या हो जाएगा? सी। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा तो 2 में -1 होगा तो क्या हो जाएगा? टी की पावर 1/2। इसी प्रकार नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस का सी। लेकिन ये जो 1/2 है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी? भिन्न पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 2/1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब टी की वैल्यू क्या थी आपके पास? टी की वैल्यू थी 1 प्लस का साइन एक्स। तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो 1 प्लस का साइन एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 1/2 प्लस का सी। लीजिए, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 29। 29 क्या लिखा हुआ है? कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो इसका समाकलन करने के लिए क्या करोगे आप? ये लॉग का क्या है? कोण है। अब यहाँ पर आपके पास इसका समाकलन करने के लिए शायद कोई तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए,
आप क्या करो, इस पूरे पद को क्या मान लो, टी मान लो। तो टी मानने पर शायद हमको कॉट मिल जाएगा। देखिए कैसे, माना लॉग साइन एक्स इक्वल टू क्या करोगे, टी मानोगे, इसको नाम क्या दोगे आप, फर्स्ट समीकरण। तो लॉग साइन एक्स का अवकलन, तो यहाँ पर अवकलन करने के लिए हेडिंग डाल दीजिए, अवकलन करने पर, अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो पहले नंबर तो मैं आपको साइन की इसका साइन लगा के बता ही देता हूँ। आप सभी सवालों में इसी प्रकार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ना। ये अवकलन का, देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, अवकलन करने पर, तो सबसे पहले अवकलन का साइन लगाया। अब यहाँ पर log x, तो यहाँ पे जो आपने शायद फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये d/dx log x का, तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। लेकिन आपके पास क्या है, log साइन है, तो ये टी की प्रोसीजर में ही जाएगा, यानी अवकलन में प्रतिस्थापन। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, समाकलन में प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद अपन ने अध्याय 6 में अवकलन में प्रतिस्थापन पढ़ चुके हैं। तो इसका अवकलन क्या रह जाएगा, शेष। तो यहाँ पे log sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा, लेकिन साइन का अवकलन क्या रह गया, शेष रह गया, इनटू dt अपन क्या हो जाएगा, dx। अब dx की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले sin x का अवकलन, तो sin x का अवकलन क्या होता है आपका, cos। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/dx। अब cos अपन साइन, देखिए यहाँ पे cos लिखा है, नीचे क्या लिखा है, साइन। तो cos अपन साइन क्या लिख सकते हो आप, cot लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt/dx। देखिए cos अपन साइन क्या होता है, cot होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपन हो जाएगी cot x, इसको नाम दे दीजिए दूसरा। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 का मान कहाँ लगा देंगे, क्वेश्चन में लगा देंगे। तो लगा दीजिए, लिख दो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, लगाइए यहाँ पे मान लगेगा cot x इंटू लॉग साइन को क्या माना था आपने, टी माना था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी इंटू dx की वैल्यू क्या है, dt/cot। तो cot से cot क्या हुआ, कैंसिल। अब क्या आ जाएगा, t dt। तो t का समाकलन क्या हो जाएगा, t का समाकलन x की पावर n के फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 2 अपान क्या हो जाएगा, 2 प्लस का क्या हो गया, c। तो t की वैल्यू वापस लगा दीजिए, t की वैल्यू क्या थी आपके पास, log साइन x, फिर पूरे का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि t की पावर 2 है, अपॉन क्या बचा, 2 बचा, प्लस का c आया। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स अपान 1 प्लस का कॉस एक्स। आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए क्या करोगे आप, चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1 प्लस का कॉस एक्स लिखा हुआ है, इस पद को आप क्या कर लोगे, टी मान लोगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर लिख लेंगे, माना 1 प्लस का कॉस एक्स इक्वल टू टी। ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ क्या लिख देना, अवकलन करने पर। तो अवकलन क्या हो जाएगा आपका, 1 का अवकलन क्या होता है, 0 प्लस का आपका कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे आप लोगों को।
यदि फॉर्मूले याद नहीं हुए हैं स्टूडेंट, तो पहले तो आप लोगों को फॉर्मूले अच्छे से याद करने होंगे, ठीक है ना। अब टी का अवकलन क्या होता है, डी टी अपन डी एक्स, ठीक है। dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा और ये कहाँ जाएगा, यहाँ। तो क्या हो गया, dt अपन हो गया माइनस का साइन x, ये आपकी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों का मान कहाँ लगाओगे आप, क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन में आंसर मान लगाते हैं। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए साइन ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का कॉस के स्थान पे यहाँ हो जाएगा टी। क्यों, क्योंकि आपने इसको क्या किया था, टी माना था। अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, तो dx की वैल्यू क्या है, dt अपन साइन x, तो यहाँ पर लगा दीजिए dt अपन माइनस का साइन x, ठीक है। साइन x से साइन x क्या हुआ, कैंसिल। अब यदि यहाँ तर्क लिखना चाहते हैं तो तर्क लिख सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या किए थे अपन ने, इस क्वेश्चन में मान लगाए थे, ठीक है ना। अब आपके पास क्या बचेगा, देखिए ये माइनस कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, तो क्या हो गया माइनस इंटीग्रेशन 1 अपन क्या हो जाएगा टी डी टी, ठीक है। अब इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है माइनस का लॉग टी प्लस का क्या हो गया सी, ये 1 अपन एक्स वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर टी की वैल्यू क्या करेंगे, वापस लिख देंगे, तो टी की वैल्यू आपके लिए क्या दी गई थी, 1 प्लस का कॉस एक्स प्लस का सी। देखिए ये मान आपने समीकरण 1 में माना था ना। अब क्या करोगे आप, शायद अपन ने यहाँ पे एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है, देखिए क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं यदि log x की पावर क्या हो, a हो, तो इसको लिख सकते हैं a log x, ठीक है ना। तो ये जो हमको पद दिया गया है, ये वाला, ये पद कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है, तो इसको काय में कन्वर्ट कर देंगे, इस प्रकार कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log 1 प्लस का cos x की पावर क्या हो जाएगी, -1 प्लस का क्या हो जाएगा c। अब पावर कैसी है, माइनस की है, तो ये पद कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ लिख देंगे अपन log 1 अपन 1 प्लस का क्या हो जाएगा cos x प्लस का क्या हो गया c। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आने लगे होंगे, है ना स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 39 तक अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जो भी अभी इस चैनल में नए आए हुए हों, तो वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो जल्दी ही मिल सकें। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरा पढ़ाना हुआ जो भी है, यदि आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन होता है। तो स्टूडेंट चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो पे। थैंक यू आप लोगों को।